डियर टीचर्स, ये जो हमने आइडिया सबमिट किया है, ये क्या है, एक बहुत नेचुरली जो एकदम प्राकृतिक तरीके से हमारा बना हुआ है। तो क्या है, हमारे जो गांवों में क्या है, किसान खेती करते हैं जी। तो खेती में क्या है, अपनी बहुत सारी फसलें उगाते हैं, पर उनमें एक बड़ी अच्छी फसल है गन्ने की फसल। तो उससे क्या है, गन्ने की फसल जो है हमारे क्या होता है, आज की जो गवर्नमेंट है वो प्रोसेसिंग और आपका मार्केटिंग और पैकेजिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है जी। जिससे क्या है, हमारे जो किसान भाई होते हैं वो अपने गन्ने को ऐसे ही नौने पौने भावों में इस तरह ही बहा देते हैं जी। उससे क्या है, हमारे किसान भाइयों को क्या है कि बेनिफिट नहीं होता। तो उसके लिए क्या है कि अब हम गन्ना गया, गन्ने में बहुत ज्यादा किसान भाइयों की बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है। उसमें क्या है, गन्ना पहले कटेगा, फिर छुलेगा, इस तरह से जाकर के वो मशीनरी के द्वारा फिर उसका वो रस निकल करके आएगा जी। तो ये जो हमारा ये जो हमने सोचा है, आइडिया सबमिट किया है, इसमें क्या है कि जो गन्ने का रस है, गन्ने के रस से हम वो बनाएंगे सिरका जी। सिरका सिरका बहुत ज्यादा, मतलब इतने बेनिफिट्स है ना उसके, बहुत सारे जी। तो क्या है, जो गन्ने का रस है, देखो गन्ने के रस से इतने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, हमारे गन्ने से इतने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे आपका ये गुड़ हुआ, शक्कर हुई आपका, और इस तरह से बहुत सारी चीजें बनकर तैयार होती हैं जी। ये तो मेरा फिर भी एक छोटा सा, फिर भी हमारा सबका, हमारी टीम का एक छोटा सा प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या है, हमने सिरका, एक सिरके का वो क्या है, आजा मेरे को, आजा वही से बना रहा बेटा, तुम बुलवा दिया मुझे इसमें तुमने जी। ये क्या है, ये हमने लिया है शुद्ध, एकदम से शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध गन्ने का रस जी, जो एकदम फ्रेश है, ताजा जी। अब हम इसको देखिए, जो गन्ने का रस है, इससे हम सिरका बनेंगे कैसे। सिरके को आप किसी भी जार में या किसी भी ऐसे पात्र में ले सकते हैं, बट जो इसका सबसे श्रेष्ठ वो है आपका मिट्टी का बर्तन। कोई भी आप मिट्टी का बर्तन, जैसे घड़ा हुआ, देखिए मिट्टी के बर्तन के कितना ज्यादा रोल होता है। हाँ, पहले हमारे टाइम, मतलब बाबा जी के, हमारी दादी होती थी, हमारे बाबा जी होते थे, कैसे पहले पता है, वो मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते थे, इस तरह से। देखो अब तो इतना क्या है, हम लोग सभी चेंज हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है, अब साइंस का युग आ गया। तो इन चीजों को थोड़ा हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं जी। जो देखिए, अब तो कहाँ है, मिट्टी के बर्तन थे पहले, फिर उसके बाद तांबे वगैरह के बर्तन, इस तरह से चलते चलते पीतल के, इस तरह स्टील के, और अब तो सब गया, अब तो नहीं है मिट्टी वगैरह का कुछ भी। तो इसको जो सिरके को जो बनाने की जो सबसे अच्छा श्रेष्ठ पात्र होगा, वो होगा आपका मिट्टी का बर्तन। कोई भी आप एक मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं। और इसकी जो मैंने तो फिर भी एक छोटा सा, बिल्कुल एक छोटा सा वो लिया है, आप इसको कितना भी ले सकते हैं, मतलब कितना भी। अब जो वहाँ पे बड़े बड़े कारखानों में या जहाँ पे भी बनता है, वहाँ पे तो इसकी कितनी भी मात्रा ले लो आप। हमारे जो गाँव में जो किसान भाई बनाते हैं इसको, उसमें भी इनकी 20 kg, आपका 10 kg, और मतलब बहुत सारा, कितना भी ले सकते हैं आप इसको जी। तो अब हमने इसमें कर लिया गन्ने का रस। तो गन्ने के रस को हम एक पात्र में डाल लेंगे जी। उसके बाद क्या है, हम इसमें डालेंगे कोयला जी। इस कोयले के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके अंदर जाकर, गन्ने के रस के अंदर जाकर। ये कोयले का क्या बेनिफिट है, कोयले से क्या होता है, जो हमारा गन्ने का रस है, उसमें जो सिरका हमारा बनकर तैयार होगा, उसमें क्या होगा, जो सिरके, मतलब जो इसके गन्ने के रस के अंदर जो अशुद्धियां होंगी, ये सभी अशुद्धियों को दूर करने का कार्य करेगा हमारा गन्ने के रस के अंदर, ताकि जिससे कि जब हमारा सिरका बनकर तैयार होगा, वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो। क्योंकि उसके अंदर जो हमारे लिए अच्छे अच्छे बैक्टीरिया, मतलब जो इसके अंदर जैव उत्पन्न होते हैं बाद में, उसमें भी ये काफी अच्छा होगा। और क्या है, इससे सबसे बड़ी इसकी कारण ये होता है कि अशुद्धियों को दूर करता है। तो अब हम इसको डाल देंगे इसमें जी। उसके बाद कोयला डालने के बाद में हम क्या करेंगे, कोई भी एक लोहे की कोई भी एक छड़ ले लेंगे, या आपके पास जो भी है कोई भी एक कील ले लेंगे, या कुछ भी चीज, उसको हम इसमें डाल देंगे जी। इससे क्या है, कोयले से क्या, इससे लोहे से पता है क्या होता है, लोहे से होता है इसका जो रंग है वो गाढ़ा होता है। जो हमारा सिरका बनकर तैयार होगा उसका रंग बहुत ज्यादा अच्छा निकलेगा जी। और उसके बाद क्या है, इसके लोहे के भी काफी सारे अच्छे वो निकलेंगे, इससे हमारे रिजल्ट निकलेगा, रंग गाढ़ा होगा इसका। दूसरा क्या है, इसके स्वाद भी इसका बड़ा अच्छा स्वाद निकलेगा, एक हमारे पास स्वाद बड़ा अच्छा होकर आएगा हमारे पास। तो इसके बाद हम इसको डाल लिया। अब इसको हम किसी भी एक पात्र से, मतलब मिट्टी के आप कुछ भी ले सकते हैं, उससे ढक देंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, कोई भी एक कॉटन के कपड़े से हम इसको ऐसे करके बांध देंगे। जी अब हमने क्या किया, अब हमने इसको बांध दिया।
और अब हम इसकी जो समय है वो आप 3 से 4 महीने, आपका 5 से 6 महीने, 2 से 3 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा और एक बड़ा ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा जी। फिर क्या है, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इसके अंदर बहुत सारे क्या होगा, कुछ जैव उत्पन्न होंगे जी, जो इसके अंदर ही होते हैं। क्या हम उनको कीड़े बोल सकते हैं, छोटे छोटे कीड़े, बट जो हमारे लिए अच्छे होंगे। तो क्या है, फिर जब ये हम इसको रख देंगे एक सुरक्षित जगह पर जी, रख दिया। अब इसको हम 3-4 महीने बाद जब हम इसको खोलेंगे तो इसमें हमारा सिरका बनकर तैयार हो जाएगा जी। तो क्या है, सिरका जब बनकर तैयार होगा तो उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको जब देखेंगे हम इसको, तो इसमें क्या होगा, छोटे छोटे से कीड़े उत्पन्न होंगे जी। तो उन कीड़ों को फिर हम रखेंगे और उनको छान करके हम इसको यूज में ले लेंगे जी। इसके देखिए सिरके के बहुत सारे यूजेस होते हैं, हम इसको, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है इसके। क्या है, सिरके को अगर हम इसको खुद से लेना चाहेंगे तो क्या है, खाने से इसको ज्यादा नहीं लेना है। एक सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम होती है, इसको ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि ये एसिड है, अम्लीय है। तो इसमें क्या है, हमें इसको लेना है आपसे 2 या 1 से 2 चम्मच, बस केवल 1 से 2 चम्मच हमें इसको लेना है। उसके बाद इसके जो बेनिफिट्स निकलेंगे होकर के वो होगा, देखिए सिरका क्या होता है, जो हमारी लीवर को क्या करता है, ये एकदम साफ क्लियर करने में हमारी बहुत सहायता करता है ये। और आपका पाचन संबंधी सभी समस्याओं में इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लिए। सच में इसको अगर हम 1 से 2 चम्मच ले ले तो हमारा एकदम से पेट एकदम साफ हो जाएगा जी। एक और क्या चीज है, इसकी ऐसी बात नहीं है, हर चीज के जितने उसकी अच्छाइयां होती है, कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ हानियां भी होती हैं उसकी। तो इसका क्या है, अगर हमें इसको, एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसको एक सीमित मात्रा में लेना चाहिए, इसको ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो जैसे अब इसमें हमें इसको एक सीमित मात्रा में लेना है, वरना ये अगर बाय द वे ऐसा होता है कभी कभी किसी के पेट में अगर कीड़े हैं, वो छाले होते हैं, तो अगर हमने ये ले लिया तो ये एसिड होता है, तो ये नहीं लेना है। अगर हमारे पेट में छाले हैं तो हमें ये नहीं लेना है। एक डायबिटीज के जो मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको भी ये नहीं लेना है क्योंकि ये उनको हानि प्रदान करेगा उनके अंदर जाकर के, अगर हम इसको लेंगे। फिर उसके बाद ये इसके बेनिफिट्स, दूसरा इसका क्या है, जो हमारी स्किन होती है, क्या होता है, उम्र के साथ साथ हमारी जो स्किन होती है उस पर क्या है, झुर्रियां आने लगती हैं। क्या होता है, झुर्रियां आने लगती, मुहासे भी होने लगते हैं। अब तो क्या देखिए, उम्र के साथ साथ तो अलग चीज है, अब तो हम जैसे कि छोटी एजों में ही अभी से ये सारी चीजें होने लगती हैं। पर देखिए ये एकदम नेचुरली है, एकदम बहुत नेचुरल चीज है, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से हम इसको लेंगे तो इससे क्या है, ये उसको भी कम करेगा। हमारे जो फेस पर होते हैं, जैसे झुर्रियां हुई, आपका मुहासे हुए, इस तरह से अलग अलग चीजें होती हैं, उनको ये बहुत कम करने में हमारी बहुत ज्यादा सहायता करता है जी। और दूसरा, हमारे बाल, देखिए बालों में इसकी बहुत, देखो क्या होता है, अगर हमने इसको लगा लिया, बालों को ये एकदम शाइनिंग एकदम चमकदार बनाता है। इसका जो बालों का कालापन है, वो कालापन भी एकदम बहुत अच्छे से, और आपका एकदम शाइनी, एकदम चमकदार बालों को बनाता है जी। बालों के लिए भी देखो कितना अच्छा वो है इसका। और एक सबसे जो अच्छा वो है, ब्लड प्रेशर वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको ये लेना चाहिए, बट इसकी बस एक सीमित मात्रा होनी चाहिए। अगर आपने इसको ज्यादा ले लिया ना तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो क्या है, अगर हम इसको, अब जैसे शुगर वाले पेशेंट होते हैं हमारे, मधुमेह वाले, ये उनको देखिए एकदम कम मात्रा में ये उनको लेना चाहिए, बट थोड़ा सीमित मात्रा में ही, बस इसको सीमित मात्रा में लेना है। इसकी ये सबसे बड़ी वो है, सीमित मात्रा में। अगर जैसे शुगर वाले पेशेंट होते हैं हमारे, क्या होता है, उनका जो उनके रक्त से, मतलब उनके ब्लड से ये शुगर को कम करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इस तरह से ये हमारी, देखिए हमारे कितनी सारी बीमारियां हैं जिनमें हमारा इतना वो क्या, इसने मतलब इतनी सारे इसके बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, एकदम नेचुरली है। और देखिए ये तो हम अभी इस प्रोडक्ट को यहाँ पर लेकर आए हैं, बट देखिए हमारे जो दादाजी थे, हमारी दादियां थी, और भी हमारे जो बड़े रहे हैं, उन्होंने देखिए बहुत पहले कर दिया है ना। तो देखिए आप इसको यूज में जरूर लाएं, बहुत अच्छी चीज है। और एक और सबसे बड़ी बात पता है क्या है इसकी, इसको एक आम आदमी भी अपने घर पर इसको बना सकता है, कोई भी इसको बना सकता है अपने घर पर, कोई भी इसमें ऐसी परेशानी नहीं है। और गाँव, हमारे देखिए हमारे गाँवों के जो लोग हैं वो तो इसको सबसे ज्यादा, देखिए वहीं से शुरू हुआ है ये, किसानों से ही जी। और इस तरह से हम इसको कहीं पे भी, किसी भी एरिया में जाकर इसको बना सकते हैं। इतने सारे, देखिए कितना ज्यादा अच्छा वो है ये है, इतने बेनिफिट्स हैं इसके। बस एक सीमित मात्रा, इसकी ये मेन पॉइंट ये है, इसको एक सीमित मात्रा में लेना है। अगर ये थोड़ा ज्यादा ले लिया तो फिर देखिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एक क्या है, देखिए हमें नेचर से जोड़ता है, हर एक चीज क्या है अपना, देखिए एकदम ये गन्ने के रस से, देखो खेती से, गन्ने के रस से इसको बनाया हमने, एकदम
नेचुरली तरीके से, एकदम शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, ना किसी चीज में कोई दिक्कत है जी। ठीक है।